यूरोपीय यूनियन, जो कि दुनिया के 27 समृद्ध देशों का समूह है, अब भारत के साथ अपने रिश्ते में एक नया मोड़ लाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। हाल ही में 27 यूरोपीय देशों के कमिश्नरों और यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधियों ने भारत में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जो इतिहास में पहली बार हुआ। यह बैठक इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि यूरोपीय यूनियन के इस कदम ने अमेरिका तक को चौंका दिया। खबरों के अनुसार यूरोपीय यूनियन अब भारत को अपना नया अमेरिका बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) करने की योजना बना रहा है। अब तक यूरोपीय यूनियन अपनी प्राथमिकताएं अमेरिका को देता था, लेकिन इस बार यूरोपीय यूनियन ने भारत के प्रति अपनी प्राथमिकताओं को बदलने का फैसला किया। इसके पीछे एक बड़ी वजह है अमेरिका से मिल रही असंतुष्टि और व्यापार घाटा। अमेरिका के साथ यूरोपीय यूनियन के व्यापार संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में काफी असंतुलन पैदा हुआ है। यूरोपीय यूनियन का अमेरिका को निर्यात सालाना $605 अरब का है, जबकि अमेरिका का यूरोपीय यूनियन को निर्यात सिर्फ $370 अरब का है, जिससे अमेरिका को लगभग $235 अरब का व्यापार घाटा हो रहा है। अमेरिका ने इसे अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कम करने की कोशिश की है, जिसके तहत उसने यूरोपीय यूनियन के उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। यूरोपीय यूनियन को अब यह एहसास हो रहा है कि अमेरिका से जुड़ी नीति में बदलाव की जरूरत है और इस दिशा में भारत को अपने नए साझेदार के रूप में देख रहा है। यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच हाल ही में आयोजित मीटिंग, जो मुख्य रूप से व्यापार, तकनीकी सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा पर केंद्रित थी, इसका एक बड़ा उदाहरण है। यूरोपीय यूनियन, जो पहले अपनी मीटिंग्स सिर्फ अमेरिका के साथ करता था, अब भारत को उसी महत्व का दर्जा दे रहा है। यूरोपीय यूनियन का चीन से दूरी बनाने का कारण भी है। चीन के साथ यूरोपीय यूनियन का व्यापार बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन चीन की आक्रामक आर्थिक नीतियां और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) यूरोप की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बन चुकी है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोपीय यूनियन को अमेरिका से कुछ मामलों में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जिससे यूरोपीय यूनियन ने अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया है। भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था है, अब यूरोपीय यूनियन के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार बन सकता है। 2023 में भारत और यूरोपीय देशों के बीच कुल व्यापार 12.4 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि चीन के साथ यह व्यापार 7.9 लाख करोड़ रुपए का था। इस आंकड़े से यह स्पष्ट है कि भारत यूरोप के लिए एक आकर्षक साझेदार बन रहा है। साथ ही भारत की सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा में बढ़ती निवेश योजनाएं यूरोपीय देशों के लिए और भी आकर्षक हैं। इस प्रकार यूरोपीय यूनियन की नई रणनीति भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने और अमेरिका से अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन्होंने अपनी वर्षों की मेहनत और शोध के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल के भंडार की संभावना का पता लगाया। शुरुआती तौर पर यह माना गया था कि यहां सिर्फ कच्चे तेल के भंडार हैं, लेकिन जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो यह जानकारी सामने आई कि इसमें कच्चे तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी भारी मात्रा में हो सकती है। ONGC ने इस क्षेत्र में खुदाई के काम को तेज कर दिया है और यह क्षेत्र बलिया के वैना रथ चक के पास हाईवे पर स्थित है, गंगा नदी के कछार में। अभी तक इस क्षेत्र में खुदाई का काम बहुत अधिक नहीं हुआ है, लेकिन असम से आधुनिक ड्रिलिंग मशीनें मंगवाई गई हैं और 50 से ज्यादा मजदूर इस पर काम कर रहे हैं। कच्चा तेल काफी गहरे स्थान पर पाया गया है, इसलिए 3 किलोमीटर तक खुदाई की जाएगी, जिसके लिए कई महीने लग सकते हैं। यदि यहां से तेल और गैस मिलती है तो यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी बात होगी। ONGC ने इस प्रोजेक्ट में लगभग 85,000 करोड़ रुपए पहले ही निवेश किए हैं। अब बात करते हैं कि अगर यहां से कच्चा तेल और गैस निकलने लगती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले इससे अरब देशों और पश्चिमी देशों की लूट का अंत हो जाएगा।
क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 45% प्राकृतिक गैस और 85% कच्चा तेल आयात करता है। अगर यूपी में कच्चा तेल और गैस मिलती है तो भारत को इन देशों से तेल और गैस खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे हर साल लगभग $200 बिलियन की बचत हो सकेगी। भारत की निर्भरता डॉलर पर कम होगी और इससे भारतीय रुपए की स्थिति भी मजबूत होगी। भारत की सबसे बड़ी जरूरत ऊर्जा है, क्योंकि इसके बिना न तो हम और आप चल सकते हैं और न ही कोई मशीनरी या ट्रांसपोर्टेशन। ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं और कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है, जो हर साल 248 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन करती है। वर्तमान में भारत यूरोपीय और एशियाई देशों को डीजल और पेट्रोल निर्यात करता है, लेकिन अगर भारत को कच्चा तेल विदेशों से नहीं खरीदना पड़ेगा तो यह बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी तरह प्राकृतिक गैस के मामले में भी भारत को अन्य देशों से गैस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे भारत को आर्थिक लाभ होगा। अब क्या आपको लगता है कि ओएनजीसी को तेल के कुएं की खुदाई में सफलता मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। साथ ही और भी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। Trump says he plans to have such a dialogue with Beijing soon. As of today,